एक परिवार के 3 सदस्य आज हमारे सामने खड़े हैं। ग्लैमर का हमने पूरा परिवार आज हम आपके सामने खड़ा कर दिया है। एक ग्लैमर एक्स-टेक, एक ग्लैमर एक्स और एक इनका टॉप वेरिएंट। अब तीनों ही वेरिएंट में हम आज आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि क्या-क्या डिफरेंस होने वाला है, किसमें क्या बढ़ा है, किसमें क्या कम हुआ है और कितनी प्राइस वगैरह में डिफरेंस वगैरह हुआ है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आइए देखते हैं। अब देखो 3 मॉडल आज हमारे सामने खड़े हैं। तीनों ही मॉडल में इतना डीपली हम आपको डिफरेंस करके बताएंगे। सबसे पहले तो ये आता था ग्लैमर एक्स-टेक, जो पहले आता था ग्लैमर एक्स-टेक, हालांकि अभी भी आ रहा है। खासियत तीनों मॉडल की ये है कि तीनों ही मॉडल अभी आ रहे हैं। इसके बाद ये बेस वेरिएंट आया, अभी नए वाले वेरिएंट में ग्लैमर एक्स इनने नाम रख दिया, एक्स-टेक हटाकर एक्स कर दिया और एक्स के साथ इतने सारे फीचर दे दिए जो शायद ही आपको 200 सीसी की बाइक में भी देखने के लिए ना मिले, इतने फीचर। अब देखिए कुछ कुछ तो सिमिलरिटीज हैं, तो पहले हम पुराने में और नए में देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले जब आप माउथ देखेंगे, देखिए पुरानी वाली एक्स का माउथ देखेंगे और नई वाली का माउथ देखेंगे तो माउथ देखने पर सेम लगेगा। अब ये जो है ये पुरानी का है और ये नई का बेस वेरिएंट है, मतलब देखिए ये बेस वेरिएंट है, ये टॉप वेरिएंट है और ये पुराना है। अब तीनों में जब आप माउथ देखेंगे तो तीनों का माउथ सेम है, लेकिन जो पहला डिफरेंस हुआ है वो यहाँ पर टॉप वेरिएंट में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको एलईडी टर्न ऑन इंडिकेटर यानी कि एलईडी ब्लिंकर्स देखने के लिए मिले हैं। अब देखिए जो दूसरा डिफरेंस है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से हैजार्ड लाइट का स्विच देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पर इसका एक वेरिएंट ऊपर यानी कि ग्लैमर एक्स, तो इसमें अब आपको हैजार्ड लाइट की सुविधा देखने के लिए मिल गई है। इसमें आपको एलईडी इंडिकेटर देखने के लिए मिल गया है। अब देखिए एक जो मेन डिफरेंस है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जब आप ओल्ड वाला देखते थे ग्लैमर एक्स, तो इसका जो वाइजर था, ये देखिए ये जो शेप है, ये एलियन जैसा जो डिजाइन है, देखने पर बढ़िया लगता है। लेकिन यहाँ पर जो नए वाले वेरिएंट में उसमें क्या किया है कंपनी ने कि यहाँ पर जो वाइजर है ये देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मॉडिफाइड है, लेकिन ये कंपनी फिटेड फाइनली आया है और ये ड्यूरेबल है। देखिए कितना ड्यूरेबल है, इसको दबाएंगे भी आप तो ड्यूरेबल है, मतलब ऐसे कोई टूटेगा नहीं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो टॉप वेरिएंट में भी सेम है। अब देखिए कुछ कुछ मेजर जो डिफरेंस है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखिए पहले क्या था, जो मीटर था ये आपको एक्सपल्स की तरह देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एक्सपल्स की 200 का मीटर है, कुछ उसी तरीके से मीटर है। और इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम आपको दिखा देते हैं पास से। तो देखिए यहाँ पर बटन यहाँ पर थे, इसमें एवरेज बताता था। यहाँ से आप जैसे ही बटन को जितने भी बार प्रेस करते थे तो यहाँ पर देखिए टाइम, ये सारी चीजें, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, टर्न टू टर्न नेविगेशन, ये चीजें बताता था ग्लैमर की एक्स-टेक में। और यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट भी मिलता था, अंदर यहाँ पर लगा है यूएसबी में मिलता था, और हैंडलिंग को जिस तरीके से थी। लेकिन अभी जो नया वाला वेरिएंट है यानी कि ग्लैमर एक्स, अब इसमें क्या किया है, पहले तो हम बेस वेरिएंट दिखाते हैं। तो बेस वेरिएंट में क्या किया है कंपनी ने, ये डिजिटल मीटर तो है लेकिन इसको कलरफुल कर दिया है। ये ऐसा नहीं है कि टीएफटी है डिजिटल, लेकिन यहाँ पर 3 मोड को ऐड कर दिया जो पहले नहीं थे। देखिए रोड मोड, पावर मोड, इको मोड, 3 मोड है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर है साथ में। यहाँ पर देखेंगे तो सारी ही चीजें यानी कि नेसेसरी से लेकर एडवांस लेवल की, चाहे एवरेज की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, फ्यूल इकोनॉमी की बात हो, i3s टेक्नोलॉजी की बात हो। साथ में एक और चीज बड़ी है वो होने वाली है टाइप सी। पहले क्या था, यूएसबी थी, अब टाइप सी आ गई है। ये बटन आ गए हैं जो पहले वाले में बटन नहीं थे। पहले वाले में प्लेन बटन थे जो स्प्लेंडर वगैरह की तरह देखने पर लगते थे। हालांकि पहले भी i3s टेक्नोलॉजी थी, अभी भी उसको बरकरार रखा है, उसमें कोई भी कमी पेशा वाली बात नहीं है। हैंडलिंग भी सेम है, हैंडल बार सेम है पहले की तरह। अब देखिए फ्यूल टैंक जो है वो 10 लीटर का है, लेकिन जो शाउट्स हैं यानी कि जिनको हम डेकल बोलते हैं वो कुछ इस तरीके से, यानी कि नया डिजाइन है ग्लैमर एक्स में जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर एक्स-टेक में देखेंगे तो एक्स-टेक का डिजाइन जो है वो एकदम प्लेन था, बेसिक था, थोड़े से स्पोर्ट्स के ग्राफिक थे साइड में देखते थे। तो अब देखिए जब हम इनके टॉप वेरिएंट के मीटर पे जाते हैं तो टॉप वेरिएंट में बढ़ गई हैं कुछ चीजें। अब चीजें क्या बढ़ी हैं, मीटर तो सेम है तो मीटर की चीजें हमें नहीं बताना क्योंकि जो हमने बता दिया वही चीजें हैं, लेकिन इसमें अभी एक चीज बढ़ गई है, वो होने वाली यहाँ पर जो आप ये बटन देख रहे हैं, इससे आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं, यानी कि एक स्पीड पे निरंतर गाड़ी चला सकते हैं। एक स्पीड पे सेम गाड़ी चलेगी जब भी आप गाड़ी को चलाएंगे, उसके बाद आप इससे कम और ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्रूज कंट्रोल। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल यानी कि राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी, यानी कि एरा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी इसमें देखने के लिए मिल गई है, जो आपको इसमें भी देखने के लिए मिली है। लेकिन इसमें आपको क्रूज कंट्रोल बढ़ गया है। एक चीज बढ़ गई है, हैजार्ड लाइट उसमें नहीं थी, इसमें आ गई है, तो ये डिफरेंस है। अब तीनों ही गाड़ियों का एक बार साउंड सुन लेते हैं। पहले हम सुन लेते हैं बेस वेरिएंट का साउंड यानी कि पुरानी वाली का साउंड, फिर उसके बाद प्राइस और माइलेज वगैरह सब कुछ बताएंगे। और ऐसा नहीं है एक्स-टेक में कुछ चीजें ज्यादा नहीं थी, एक्स-टेक में अभी भी कुछ चीजें ज्यादा हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, साउंड फाइनली हम सुन लेते हैं, सुना देते हैं एक बार। माइक हमने लगा दिया।
बंद कर देते हैं 7 से 8 हज़ार आरपीएम पर। कुछ इस तरीके से साउंड आपको सामने निकल के आएगा। अब हम ग्लैमर एक्स का साउंड सुन लेते हैं, यानी कि नई वाली का, उसके बाद टॉप वेरिएंट का सुनेंगे। देखिए जब हमने 8000 आरपीएम पर थ्रोटल खींचा तो कहीं ना कहीं नई वाली का जो साउंड है वो अलग है, यानी कि रिफाइन साउंड है। अब देखिए दोनों का इंजन सेम है तो इसका साउंड सुनवाने का क्या मतलब, सेम इंजन है। क्योंकि अब देखिए इसमें क्या क्या है, इंजन में चेंज क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा पावर रिफाइन कर दिया है। क्योंकि अब इसमें आपको एक्सट्रीम 125R वाला इंजन मिल गया है, जिसमें स्प्रिंट ईबीटी यानी कि माइलेज से सीधा सीधा लेना देना है। पावर की बात करें तो 10.5 bhp की पावर, 11.5 Nm का टॉर्क यानी कि 11.5 Nm का टॉर्क और 10.4 bhp की पावर देखने के लिए मिलती है। पावरफुल इंजन है, बढ़िया रिफाइन इंजन है, क्योंकि 125 सीसी के हिसाब से बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे तो किक स्टार्ट देखने के लिए मिलती है। साथ में अब देखिए कुछ और जो मेजरली डिफरेंस हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या है कि इसकी सीट को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसकी सीट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, अब नए वाले वेरिएंट में कुछ कुछ चीज़ों को कंपनी ने ऐसा कर दिया है कि जो बहुत ही अलग टाइप की हैं। तो यहाँ पर अलग क्या हुआ है, यहाँ पर पहले हम सीट को इस तरीके से टिका देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक टूल बॉक्स टाइप का दे दिया है। ये सेम उसी तरीके का टूल बॉक्स है जैसे कि राइडर 125 के अंदर आता है और पहले एक्सट्रीम में भी आता था। जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आती है उसमें इसी तरीके से आपको बॉक्स देखने के लिए मिलता है। कुछ उसी तरीके से अब इसमें कर दिया है, यानी कि पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपडेट करके कर दिया है। अब तीनों की ही टेल सेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओल्ड वाले वेरिएंट का, यानी कि एक्सटेक का। तो एक्सटेक का टेल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो टेल लाइट है वो एलईडी में ही देखने, यहाँ पर देखिए बल्ब लगा है, बल्ब वाली टेल लाइट है। अब देखिए जो इनका बेस वेरिएंट है उसको देखेंगे तो बेस वेरिएंट में भी बल्ब वाला है। लेकिन अभी क्या है कि कंपनी ने जब इसका टॉप वेरिएंट को मतलब पेश किया है, टॉप वेरिएंट को निकाला है, तो उसके अंदर क्या किया है कि एलईडी में टेल लाइट है, टर्न ऑन इंडिकेटर भी एलईडी में है, यहाँ पर बल्ब वाले हैं, वहाँ पर भी बल्ब वाले हैं। तो देखिए ये अपडेट है, जैसे जैसे मॉडल बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती हैं। जैसे कि हम आपको बताते जा रहे हैं अब प्राइस में कितना डिफरेंस है, सब कुछ हम आपको बताते जा रहे हैं डिटेल में। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता रहे थे कि ग्लैमर की जो एक्सटेक है इसमें कुछ चीज़ ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा यहाँ पर बाइबर की टेक्नोलॉजी यानी कि बाइबर का कैलिपर इसमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन टायर जो है वो सेम है, 90-90-17 का ट्यूब वाला टायर, ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलता है C8 का। लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं तो इसमें देखिए ये जो है इनका बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में आपको डिस्क देखने के लिए नहीं मिलती। हालांकि कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है, टायर का साइज सेम है, दोनों ही ट्यूबलेस टायर है, फ्रंट और रियर का। और इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें बाइबर का कैलिपर नहीं है, पहले वाले में बाइबर का कैलिपर था। तो बाइबर का कैलिपर थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, 180 और 18 इंची का टायर, यानी कि टायर का साइज सेम है तीनों में, डिस्प्लेट है, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम लगे हैं। अब एग्जॉस्ट दिखा देते हैं। तो नई वाली का जब आप एग्जॉस्ट देखेंगे तो देखिए 3 यहाँ पर आपको मफलर देखने के लिए मिलते हैं, ऊपर नीचे और यहाँ पर तक होने वाले हैं। रियर का टायर देखेंगे तो 90-90 और 18 का यहाँ पर आपको टायर देखने के लिए मिलता है। ठीक टायर है, 125 सीसी के हिसाब से बढ़िया टायर है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब देखिए एक चीज़ और डिफरेंस हुई है वो होने वाली है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो सस्पेंशन हैं थोड़े से अलग है और यहाँ वाले सस्पेंशन थोड़े से अलग है। अब और जब आप इंजन देखेंगे, देखिए तीनों में ही जो इंजन है इसका इंजन थोड़ा सा नया है, रिफाइन है। क्योंकि और जब हम एक्सटेक वाली का देखते हैं तो एक्सटेक वाली का इस तरीके से होने वाला है जैसे कि पुरानी एक्सट्रीम वगैरह में आता है, उसी तरीके से i3s टेक्नोलॉजी वगैरह तो इसमें भी देखने के लिए आपको मिल जाती है। अब तीनों के ही माइलेज की बात करते हैं तो देखिए जो माइलेज है वो अच्छा माइलेज निकाल के देती है, 60 kmpl तो 55-60 दे देती है। क्योंकि देखिए बढ़िया इंजन है तो माइलेज भी बढ़िया निकाल के देती है। कीमत की बात करते हैं कि क्या है, और एक और सवाल होगा आपके मन में कि क्या ये आ रही है ग्लैमर एक्सटेक। तो देखिए अभी प्रेजेंट में तो ग्लैमर एक्सटेक आ रही है क्योंकि नई गाड़ी है, शोरूम में हम वीडियो बना रहे हैं तो नई गाड़ी है, सीधी सी बात है। अब बेस वेरिएंट जो है इनका ये कितने का है, ये कितने का है और वो कितने का है, तीनों की प्राइस बता दें। यहाँ पर पड़ता है 90,000, एक्स शोरूम बता रहे हैं 99,000 और 1,10,000 तक पड़ जाता है मतलब। और जो एग्जैक्ट कीमतें हैं वो आपको अपने नियर बाय शोरूम में जाकर पता चलेंगी, जो कीमतें हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें तो 790 mm की सीट हाइट और यहाँ पर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। अब देखिए सीट आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पर जो सीट है वो कंफर्टेबल है,
अब हम नए वाले की अभी देख रहे हैं तो सीट कंफर्टेबल है, चौड़ी सीट है। पहले की भी सीट सेम है, मतलब सीट में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्रैब रेल्स में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब रेल्स हैं और यहाँ पर सिंगल ग्रैब रेल आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोनों में ही सेम है, मतलब इसमें बेस वेरिएंट में भी और टॉप वेरिएंट में भी। अब बेस वेरिएंट ये है, ये नया कलर है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे टॉप वेरिएंट तो ये थोड़ा सा अलग कलर है। अब आप बताइए आपको तीनों में से कौन सी बाइक पसंद आ रही है, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।